इतिहास के कुछ शासक अपने सख्त शासन के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी शासक रहे हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आइए जानते हैं इतिहास के कुछ ऐसे क्रूर और ख़तरनाक शासक के बारे में जिन्हें इंसानियत और शांति का दुश्मन कहा जाता है। ईदी अमीन दादा दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक ईदी अमीन दादा था, जिसका जन्म 1925 में कंपाला युगांडा में हुआ था। 1971 से 1979 तक युगांडा पर इसका राज था। इसके शासनकाल को मानवाधिकार दुरुपयोग, राजनीतिक दमन, जातीय उत्पीड़न के लिए जाना जाता था। इसने लगभग 6 लाख लोगों की हत्या करवा दी। अपने शासनकाल में इसे लीबिया, सोवियत संघ तथा जर्मनी का समर्थन हासिल था। यह इतना क्रूर था कि यह अपने विरोधियों का गुप्तांग और हाथ कटवा देता था और अपने ही कटे हुए हाथ का मांस खाने पर उसको मजबूर करता था। इसे युगांडा का कसाई भी कहा जाता था। मौत की ऐसी सज़ा सुनाता था जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दे। कहा जाता है कि वह दोषियों का सर हथौड़े से फोड़ दिया करता था। इसका शासनकाल इतना खराब था कि उस वक्त महिलाओं का बलात्कार करना आम बात थी। ईदी अमीन दादा ने कई महिलाओं का बलात्कार करके उसको तरपा के मौत के घाट उतार दिया था। 16 अगस्त 2003 को ईदी अमीन दादा सऊदी अरब में मारा गया। सद्दाम हुसैन 21वीं सदी के सबसे कुख्यात इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का जन्म 18 अप्रैल 1937 को हुआ। सद्दाम हुसैन 1979 से लेकर 2003 तक इराक का राष्ट्रपति रहा। 1980 में नई इस्लामिक क्रांति के प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए पश्चिम ईरान की सीमाओं पर अपनी सेना द्वारा लाखों लोगों की जान ली। वह शिया मुसलमानों से भेदभाव किया करता था। 1982 में उसने 148 शिया मुसलमानों की हत्या करवा दी। हुसैन कुर्शिद समुदायों के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसके लिए उसने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सद्दाम हुसैन लोगों को दर्दनाक मौत देकर मार देता था और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करता था। फिर शाम को डिनर करता था तो उसकी चीख सुनकर जोर जोर से हंसता था। 1990 में उसने कुवैत पर कब्जा कर लिया। 1991 में अमेरिकी फौज के दबाव में इराकी सेना को कुवैत से पीछे हटना पड़ा और हुसैन को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। 30 दिसंबर 2006 को उत्तरी बगदाद में सुबह 6 बजे इसे फांसी दे दी गई। जोसेफ स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 ईस्वी को रूस के गोरी जॉर्जिया में हुआ था। स्टालिन सोवियत संघ का नेता था जिसने 31 सालों तक सोवियत संघ पर अपना हुकूमत चलाया। स्टालिन एक साम्यवादी नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय तानाशाह भी था। सोवियत संघ का मान संभालने के बाद वह अपने हर विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया करता था। उसने अपने कार्यकाल में किसानों के लिए एक 5 वर्षीय आर्थिक योजना लागू की और पूरे सोवियत किसानों को फार्मर कोऑपरेटिव से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया और सारे किसानों को सरकार के अधीन कर लिया। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे सोवियत में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। सिर्फ अकेले यूक्रेन में ही 30 लाख से अधिक लोगों की भूखमरी से मृत्यु हो गई। उनकी ज़मीन सरकार द्वारा हड़प ली गई। जो जिंदा बच गए उसे एक गुलाम की ज़िंदगी जीनी थी। जहां उनको मजदूरी करने के लिए भेजा जाता था वहां भी उन्हें एक ऐसे नियम बनाए गए थे कि हर मजदूर को टारगेट दिया जाता था जिनको उसे पूरा करना होता था। यदि वह पूरा नहीं कर पाते तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। उसका एक वसूल था, जो उसकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसे मार दिया जाएगा और वह यही करता था। 5 मार्च 1953 को सेरेब्रल हेमरेज के कारण जोसेफ स्टालिन मारा गया। बेनिटो मुसोलिनी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह में इटली के नेता बेनिटो मुसोलिनी का नाम भी शुमार है। मुसोलिनी का जन्म 19 जुलाई 1882 को इटली में हुआ था। यह इटली का एक राजनेता था जिसे राष्ट्रीय परिसर पार्टी का नेतृत्व किया। यह हिटलर का करीबी था। इसका जीवन अवसरवाद, आवारापन और प्रतिभा के मिश्रण से बना हुआ था। इटली पर 1922 से 1943 तक इसका राज्य था। यद्यपि संवैधानिक तरीके से शासक बनने के बाद इसने तानाशाह का रास्ता अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसे हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री से इस्तीफा के बाद इसे जेल की सज़ा सुनाई गई। हिटलर ने इसे आज़ाद करवाया। 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने इटली पर हमला किया और मुसोलिनी को हिरासत में ले लिया। 28 अप्रैल 1945 को सजाए मौत पर गोली मारकर मुसोलिनी की हत्या कर दी गई। मुअम्मर अल गद्दाफी
मुअम्मर अल गद्दाफ़ी का जन्म जून 1942 को सिरते इताबली लीबिया में हुआ था। गद्दाफ़ी ने लीबिया पर कुल 42 वर्षों तक राज्य किया। किसी अरब देश में सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला तानाशाह था। गद्दाफ़ी इतना क्रूर था, उसने इतनी लोगों की हत्या करवा दी थी कि गद्दाफ़ी को हमेशा डर बना रहता था कि उसे जान का खतरा है। इसीलिए वह हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में घुमा करता था और अपने साथ काफ़ी हाई लेवल की सुरक्षा गार्ड रखा करता था। यहाँ तक उसने महिलाओं को भी सुरक्षा गार्ड में नियुक्त कर रखा था। 42 वर्षों के शासनकाल में उसने कितने आलोचकों की मृत्यु करवा दी, कितने को मौत के घाट उतार दिया। गद्दाफ़ी एक कट्टरपंथी नेता था। 20 अक्टूबर 2011 को एक संदिग्ध सैन्य हमले में गद्दाफ़ी मारा गया। इसके मरते ही लीबिया पर 42 साल लंबे तानाशाह शासन का अंत हो गया। 42 वर्षों तक जुर्म ढाने वाला तानाशाह अपने अंतिम समय में सैनिक के सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे गोली मत मारो। एडोल्फ हिटलर के बारे में आपने इतिहास में ज़रूर पढ़ा होगा। यह नाजी पार्टी का क्रूर शासक था जो लगभग 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वान नामक जगह पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर एक जर्मन शासक था। इनकी पार्टी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। उसने करीब 12 वर्षों तक जर्मनी पर अपना हुकूमत चलाया। जर्मनी के इतिहास में हिटलर वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का है। हिटलर अपने शासनकाल में 1,70,00,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महिलाओं एवं बच्चों समेत लाखों यहूदियों को जिंदा जला दिया। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेवार माना जाता है। 6 वर्षों के युद्ध के बाद वह हार गया। हार के बाद वह गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। ये थे इस दुनिया के कुछ क्रूर शासक जिन्होंने मानवता के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही रोचक बड़ी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।